कल आपने राजदीप से बात करते हुए कही थी, मैं उसी को फिर से सुनना चाहूँगा और उसके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगा कि अभी जो देश के हालात हैं और जिस तरीके की बातें चल रही हैं, अवार्ड वापसी का मामला हो या फिल्म मेकर्स ने अपने अवार्ड वापस किए, पूरे देश में एक इंटॉलरेंस का माहौल बनता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। ऐसे हालात में एक देश के जागरूक नागरिक के तौर पर, नॉट ओनली एन एक्टर, क्या कहना चाहेंगे आप? और तमाम यूथ है यहाँ पे बैठा हुआ, हाँ, मैं सबको कहना हमारे भी चाहूँगा सारे लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सारे धर्म के लोग हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन समाज में दिखाई पड़ रहा है। आप उम्र में बड़े हैं और आप इन बातों को जानते हैं, बट आई थिंक इट्स गुड यू आस्क्ड मी दिस, और मुझे इस पर बोलना चाहिए। मैं अमूमन इन बातों पे चुप हो जाता हूँ क्योंकि ऐसे न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है कभी कभी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसा आप लोग लिखते हैं, आई एम श्योर आप में से कुछ न्यूज़ लिखते हैं, कुछ किताबें लिखना चाहेंगे, पढ़ते होंगे, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, कल्चरल क्लासिकल म्यूज़िकल लोग हैं। आई थिंक क्रिएटिविटी बहुत सेक्युलर होती है। क्रिएटिविटी के अंदर कोई धर्म, कोई जात पात, रीजन, रिलीजन नहीं आता कभी भी। जो अच्छा गाता है वो अच्छा गाता है, उसकी आवाज़ से हमें प्यार है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कलाकार बहुत कम इम्पॉर्टेंट होता है। वो कहाँ से आया, कैसे आई, क्यों नहीं आई, कब गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस रिलीजन के हैं, हमें कला से प्यार होता है। कलाकार से शायद इतना नहीं होता और ना ही होना चाहिए। और क्रिएटिविटी के अगर फील्ड के अंदर हम उसको दबाएंगे तो जो हमारा ही देश नहीं, उस प्रांत में, उस जगह के अंदर, आई थिंक वेरी वेरी क्लियरली सेक्युलरिज्म कम होगा। तो क्रिएटिव लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं बताना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी किस रिलीजन की है। उसका क्रिएटिविटी का कोई रिलीजन नहीं होता। एंड आई थिंक व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग क्रिएटिविटी और क्रिएटिव पीपल, वी आर डूइंग द मोस्ट डिससर्विस टू द नेशन। सो माई ओनली टेक इज़ दिस कि जब भी ऐसी बात हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर कोई तनाव भी है, टेंशन भी है, दो लोगों में, दो देशों में, दो प्रांतों में, आई थिंक द वन थिंग दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग अस टुगेदर इज़ क्रिएटिव फील्ड्स। हम गाना सुनते हैं, हम अमेरिकन का गाना सुनते हैं, इंग्लिश का गाना सुनते हैं, चाइनीज़ का गाना सुनते हैं, फ्रेंच का सुनते हैं, हिंदू का सुनते हैं, मुसलमान का सुनते हैं, क्रिश्चियन का सुनते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। आई थिंक वेरी वेरी क्लियरली the one thing I truly believe in is that if there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation is taking. बहुत लोगों ने जैसे बोले नेशनल अवार्ड रिटर्न कर दिया, यू हैव वॉन मेनी अवार्ड्स, इंटरनेशनल, नेशनल एज वेल, बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, यू हैव वॉन पद्मश्री, एंड इफ यू हैव बीन आस्क्ड in one line, can you just tell, are you willing to give it back? No, baby. Nobody can ask me to give away anything that I don't want to give. Very, very clearly. I think symbolically, when some of the people have done that, I think they've not only been brave, I think they've been very magnanimous. They are making a comment very clearly that, listen, I don't believe creativity can be subjugated for any reason. But having said that, fully respecting them, and I think it's a great gesture. As far as I'm concerned, if I'm called upon to talk about, the freedom of creativity in context with what is happening, I would rather take a stand, talk about it, go for if all of us have to be together, I'm together with that. I think it's the right thing to do, but I don't think symbolically I'm going to do that. I'm not questioning them. I know Anupam ji feels, and the beauty of tolerance in the Hindi film industry is कि दो तबके हैं, कि दिवाकर भी हैं और अनुपम जी भी हैं और मधुर भंडारकर भी हैं, but they all feel they can talk and discuss and give their point of view. Tolerance in a country means giving your point of view, and in the film industry or any creative field there is कि हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि वो उनके अगेंस्ट हैं कि उनके साथ हैं, बट सिम्बॉलिकली इट्स फैंटास्टिक। मेरी सिर्फ यही दुआ है और होप है कि जो सिंबलिज्म उन्होंने शुरू किया है उससे काम बेहतर हो जाए, उससे कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए। एज फार एज यू आस्किंग मी, आई एम ऑल फॉर फ्री क्रिएटिविटी, बट मैं उसके लिए अवार्ड दूँ, ये दूँ, मेरे पास नेशनल अवार्ड ही नहीं है। पहले मुझको अवार्ड दो, फिर उसके बाद वापस करूँगा मैं।